See how we're supporting inclusive, equitable democracies by preventing online violence against women at www.sets.org. सरकार के हिसाब से इंडिया के इलेक्शंस बिल्कुल फेयर और ईमानदारी से होते हैं, बट अगर मैं ऐसा कहूं कि भारत के इलेक्शंस में फॉरेन पावर्स का इन्फ्लुएंस हो रहा है और अमेरिका सीक्रेटली भारत के पॉलिटिकल सीन को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो शायद काफ़ी लोगों को ये बात हजम नहीं होगी। रिसेंटली मोदी जी के यूएस विजिट के बाद में इलॉन मस्क, जो कि स्पेस एक्स, टेस्ला और एक्स जैसी कंपनीज के ऑनर है और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज के लीडर है, उन्होंने कुछ ऐसी बातें डिस्क्लोज की है जो दुनिया को चौंका सकती है। अमेरिका की सरकार हर साल अरबों डॉलर यूएस एड के नाम पर खर्च करती है, जिसका सीधा सीधा मतलब होता है कि यूएस के द्वारा उन कंट्रीज को हेल्प करना जो कोई डिजास्टर, पॉवर्टी या डेमोक्रेटिक रिफॉर्म से गुजर रही है। बट कुछ रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस एड से भारतीय इलेक्शन पर एक सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्फ्लुएंस बनाया गया। और खास बात यह है कि सीईपीपीएस, जिसे कंसोर्टियम फॉर इलेक्शन एंड पॉलिटिकल प्रोसेस स्ट्रेंथनिंग भी कहा जाता है, उसने $3 लाख से ज्यादा अमाउंट 2018 में भारत में स्पेंड किए। पूरी कहानी यह है कि सीईपीपीएस एक नॉन प्रॉफिट, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को हेल्प करती है। और डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी डॉज, जिसके लीडर इलॉन मस्क है, उन्होंने एक्स पर यह पब्लिश किया कि यूएस ने $486 मिलियन सीईपीपीएस को यूएस एड के नाम पर दिए, जिनमें से 21 मिलियन इंडिया के वोटर टर्नआउट के लिए अलॉटेड थे। और इस सब पर टैग ये लगा दिया गया कि वो स्ट्रगलिंग नेशंस को इलेक्शंस के दौरान स्पेंड कर रहे हैं एज एन एड। तो यूएस बिना खुद की प्रेजेंस के ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू कई देशों के अंदर इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट कर रहा है। हाल ही में किसी पत्रकार ने जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल किया कि अमेरिका ने भारत के 2024 के चुनाव में कुछ दखल दी है, तो ट्रंप का जवाब था हो सकता है। हाँ या ना में जवाब नहीं था, बस पॉसिबिलिटी बताई। तो ये सब इतने बड़े लेवल पर हो रहा है और किसी को इस सब का आइडिया भी नहीं है कि क्या चल रहा है। इसके अलावा भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जहां के इलेक्शंस के साथ छेड़छाड़ हुई है। भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जिसको यूएस एड मिली है। नेपाल में फिस्कल फेडरेशन को मजबूत करने के लिए $20 मिलियन स्पेंड किए गए। बांग्लादेश में $29 मिलियन पॉलिटिकल लैंडस्केप के लिए स्पेंड किए गए और कंबोडिया में $3 मिलियन स्पेंड किए गए, जो कि इंडिपेंडेंट वॉइस को मजबूत करने के नाम पर स्पेंड हुआ। तो ये इंडिपेंडेंट वॉइसेस को मजबूत करना हो या इंटरनल मैटर्स में दखल अंदाजी करना, ये तो वहां की जनता खुद डिसाइड करेगी। तो यूएसए, जहां की जनता इतने भारी टैक्सेस से परेशान है, वहां की सरकार ऐसे मदद के नाम पे डोनेशंस कर रही है, वो भी सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस के नाम पर इतना कर रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता है। इसके पीछे जरूर कोई सॉलिड रीजन होगा। हो सकता है कि शायद इस फंडिंग का इस्तेमाल किसी पॉलिटिकल नैरेटिव को सेट करने के लिए हो या उसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए हो, जिससे भारत की डेमोक्रेसी में बहुत बुरे चेंजेस आए। वैसे ऐसा भी नहीं है कि यहाँ के पॉलिटिशियंस बिल्कुल प्योर सोल हैं, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, बट बाहर के इन्फ्लुएंस से अच्छा है इंटरनल सॉल्यूशन, जो कि बहुत ज्यादा बेटर है। इस सब के पीछे काफी और बड़े प्लान्स भी हो सकते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी के पास इतना सारा इंसानों का पर्सनल डेटा, उनके एक्सपीरियंसेस और उनकी थिंकिंग है, और ये डेटा ऐसी ही कंट्रीज को सुपीरियर होने में मदद करता है, क्योंकि डेटा इज नॉट जस्ट डेटा बट अ न्यू वेपन इन टुडेज एज। डेटा के जरिए लोगों की सोच और ओपिनियन फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं, और इसी डेटा को यूज करके सोशल मीडिया, एनजीओ और मीडिया हाउसेस के जरिए एक पर्टिकुलर नैरेटिव सेट किया जा सकता है, जो कि देश की जनता के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल, उनके ओपिनियन के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है। इस मुद्दे पर भारी जांच होनी चाहिए, और अगर कुछ गलत पाया जाता है तो उस पर स्ट्रिक्ट एक्शंस भी लिए जाने चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपके थॉट्स भी इसी तरफ इंक्लाइंड है तो डेली ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।